welcome to my channel Commerce Swadi. Today we are going to continue our chapter first of macroeconomics, that is introduction to macroeconomics. इसके स्टार्टिंग का चैप्टर मैंने पहली वीडियो में पढ़ा दिया, उस वीडियो की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख लीजिएगा। और हमने जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उन वीडियो की लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो आज हम हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई हैं जो कि आगे वीडियोस में यूज होंगी, तो मैं उसे पहले आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमी विच हैज नो रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं रहता। इट हैज ओनली 3 सेक्टर्स, नेमली हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। मतलब इसका सिर्फ हमारी कंट्री में बस रिलेशन रहता है, इसमें फॉरेन सेक्टर से कोई भी रिलेशन नहीं रहता। नेक्स्ट इज ओपन इकोनॉमी। इट इज एन इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसमें बाकी जो फॉरेन सेक्टर्स हैं उससे भी रिलेशन रहता है। तो इस चीज में 4 सेक्टर्स होते हैं, दैट इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो इसमें 4 सेक्टर्स रहते हैं क्योंकि इसमें हमारी कंट्री के साथ साथ फॉरेन सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है लीकेज। लीकेज क्या होता है? इट रिफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जो सर्कुलर फ्लो होता है हमारा, मतलब जो हमारे सेक्टर्स होते हैं उसमें जो मनी फ्लो करता है, यदि हम उससे मनी विड्रॉ कर रहे हैं मतलब बाहर निकाल रहे हैं, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच डज नॉट पास थ्रू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब ये वो पार्ट ऑफ इनकम होता है जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पास नहीं करता है, वो उससे बाहर निकल जाता है। लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज से क्या, अब वहाँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कुछ मनी का अमाउंट बाहर निकल जाएगा तो उससे क्या होगा, फ्लो ऑफ इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके एग्जाम्पल है सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स। ये क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाता है इससे इनकम, तो इसीलिए यहाँ पे लीकेज कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट इज इंजेक्शन। इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। मतलब जैसे लीकेज में हम पैसे बाहर निकाल लेते थे, वैसे इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम सर्कुलर फ्लो में इनकम को डालेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है। इंजेक्शन इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ इनकम। यदि हम एक्स्ट्रा इनकम डालेंगे तो फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सम एग्जाम्पल्स आर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फैक्टर इनकम क्या होता है? यदि हम कोई काम कर रहे हैं, हम कुछ सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले जो हमको इनकम मिलती है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके काम करने से जो भी हमको रिटर्न मिल रहा है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनके काम करने से जो भी हमको इनकम मिल रही है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ये बायलैटरल इनकम होती है, मतलब 2 वे रहते हैं इसमें। एक हमने सर्विस दिया, उसके बदले हमको मनी मिली। ठीक है। एग्जाम्पल्स है जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जिसमें कि हम कोई भी सर्विस नहीं देते, हमको सिर्फ रिटर्न में इनकम बस होती है। ठीक है। वो क्या कहलाती है? यूनिलैटरल इनकम, क्योंकि हम इसमें 1 वे बस रहता है, इसमें सिर्फ हम पैसे बस मिल रहे हैं, इनकम बस मिल रही है, हमने कुछ काम नहीं किया, उसके बदले हमने कोई सर्विस नहीं दिया है। इसमें क्या, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप और पॉकेट मनी एटसेट्रा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? द फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स बाय वे ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर्म्स अ साइकिल। जो फ्लो ऑफ इनकम होता है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर के द्वारा, तो उससे क्या होता है, एक साइकिल बन जाती है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये क्या होती है, 3 फेजेस में होती है। फर्स्ट इज जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज क्या होता है? इस फेज में फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए हम कहते हैं जनरेशन फेज। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? इसमें फैक्टर इनकम जो होती है वो फ्लो होती है फर्म से हाउस होल्ड में, फर्म टू हाउस होल्ड फ्लो होती है। ठीक है, फैक्टर इनकम। फिर डिस्पोजिशन फेज होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर फेज, इसे हम एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं। इन दिस फेज फैक्टर इनकम इज स्पेंड इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें जो फैक्टर इनकम, मतलब जो हमको इनकम हुई है उससे हम क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, उसके बदले हम उसे पे करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखिए हमारे सारे टर्मिनोलॉजीज हो गई, अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी में जब होता है, जिसमें कि फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड नहीं होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल इकोनॉमी। इसमें सिर्फ 2 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म, और इसमें फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता है। इन सिंपल इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 सेक्टर। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स एंड इन रिटर्न रिसीव फैक्टर पेमेंट। जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, सर्विस कर जाएगा, फर्म में काम करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा और उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट्स, मतलब उसके बदले उसे वेजेस या सैलरी जो भी मिलेगा। ऑन द अदर हैंड फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे और वो सेल करेगा हाउस होल्ड को
ठीक है, और जिससे क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलेगा, जो फर्म है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करेगा हाउस होल्ड, ठीक है। देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, इसमें कोई भी सेविंग्स नहीं होती क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मार्केट के बिना पढ़ रहे हैं हम, इसमें कोई भी सेविंग्स नहीं होती है। देयर आर नो चांस ऑफ लीकेज और इंजेक्शन इन सच इकोनॉमी, इसमें लीकेज और इंजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मार्केट होता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने ये समझाया है तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे भी टू सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड है, फर्म है, पर इसमें क्या है, फाइनेंशियल मार्केट भी है, पिछले में फाइनेंशियल मार्केट नहीं था। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन सच इकोनॉमी नेमली हाउस होल्ड एंड फर्म, इसमें भी हाउस होल्ड फर्म होते हैं। ऑल्सो देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सच एज बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, जो फाइनेंशियल मार्केट रहते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें, बैंक्स का, फाइनेंशियल कंपनीज का और इंश्योरेंस कंपनीज का। हाउसहोल्ड एंड फर्म्स सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम इन द फाइनेंशियल मार्केट, अब हाउसहोल्ड और फर्म्स क्या करेंगे, अपना जो भी पैसे हैं उसे फाइनेंशियल मार्केट में सेव कर देंगे। जब ये सेव कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारा सर्कुलर फ्लो है उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी इनकम निकल जाएगी। जो हाउस होल्ड और फर्म है वो हमारे टू सेक्टर्स हैं, उससे जो फ्लो हो रहा है इनकम का वो निकल के कहाँ चल जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट में, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा लीकेज हो जाएगा, मतलब पैसे बाहर आ गए, ठीक है। हाउस होल्ड एंड फर्म सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम इन फाइनेंशियल मार्केट एंड फर्म्स ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, और फर्म्स क्या करेगी, बोरो करेगी, पैसे लोन्स लेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कुछ इंजेक्शन होगा, मतलब कुछ पैसे जो है वो फर्म्स में आएंगे और लो में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स एंड इन रिटर्न रिसीव फैक्टर पेमेंट्स, इसमें भी जैसे कि हमने विदाउट फाइनेंशियल में पढ़ा, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट वाले में पढ़ा था, इसमें भी सेम वैसे होता है। हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज फर्म को और उनको रिटर्न में मिलता है फैक्टर पेमेंट्स। ऑन द अदर हैंड फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड एंड इन रिटर्न रिसीव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव करेंगे। Both firms and households save some part of their income in financial market and also borrow money from it. कुछ सेविंग्स करेंगे और कुछ पैसे बोरो करेंगे। इन सच इकोनॉमी सेविंग एक्ट एज लीकेज, सेविंग क्या करेगी, लीकेज की तरह एक्ट करेगी, और बोरोइंग्स क्या एक्ट करेगी, या जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो क्या करेंगे, इंजेक्शन कहलाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, अभी हमने टू सेक्टर में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे थ्री सेक्टर में क्या होता है। इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी देयर आर हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट भी होती है, एक्ट एज बोथ कंज्यूमर एंड अ फर्म, गवर्नमेंट क्या रहेगी, कंज्यूमर भी एक्ट करेगी और फर्म की तरह भी एक्ट करेगी। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट दोनों रिसीव करेगा गवर्नमेंट से। फर्म्स रिसीव पेमेंट्स अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट, बोथ फर्म्स एंड हाउस होल्ड पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड को क्या देगी, फैक्टर पेमेंट देगी और ट्रांसफर पेमेंट देगी, और जो गवर्नमेंट है वो फर्म को क्या देगी, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट भी तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी तो उसके बदले उसे पेमेंट करेगी और कुछ सब्सिडीज जो है वो फर्म को देगी, और जो हाउस होल्ड और फर्म है दोनों क्या करेंगे, फर्म को टैक्सेस पे करेंगे, ठीक है। इन दिस इकोनॉमी सेविंग्स एंड टैक्सेस एक्ट एज लीकेज, इसमें जो है सेविंग्स और टैक्सेस जो है वो लीकेज की तरह काम करेंगे, और जो बोरोइंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसे हम इंजेक्शन कहेंगे, वो इंजेक्शन की तरह काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो इन फोर सेक्टर इकोनॉमी, अभी हमने थ्री सेक्टर तक पढ़ा, टू पढ़ा, थ्री पढ़ा, फोर सेक्टर इकोनॉमी में कैसा होता है। इन दिस इकोनॉमी देयर आर फोर सेक्टर्स नेमली हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, इसमें फोर सेक्टर्स होते हैं, इसमें फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहेंगे हम इसे, ठीक है। द ट्रांजेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फर्म इज सेम एज थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जैसे कि ट्रांजेक्शन होता था हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म का बीच में थ्री सेक्टर इकोनॉमी, वैसे ही इसमें भी सेम रहेगा। हाउस होल्ड रिसीव्स फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम फॉरेन सेक्टर, अब इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होगा, तो जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव करेगा फॉरेन सेक्टर से। फर्म्स रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, बोथ हाउस होल्ड एंड फर्म्स पे टू फॉरेन सेक्टर फॉर इम्पोर्ट्स, अब देखिए जो फर्म है वो क्या रिसीव करेगा, एक्सपोर्ट्स, यदि वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे कोई कुछ रिसिप्ट्स मिलेंगी, कुछ इनकम मिलेगी, तो वो क्या करेगा, वो फॉरेन से रिसीव करेगा, और हाउस होल्ड और फर्म जो है वो दोनों क्या करेंगे, फॉरेन सेक्टर को इम्पोर्ट के लिए पे करेंगे। इम्पोर्ट के लिए क्यों पे करेंगे, क्योंकि यदि हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो हमको पैसे देने पड़ेंगे ना फॉरेन सेक्टर को, तो वो पे करेंगे फॉरेन सेक्टर को।
सेविंग्स टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स एक्ट एज लीकेज। यहाँ पे जो सेविंग्स है, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स हैं, वो लीकेज की तरह एक्ट करेंगे, और जो बोरोइंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एंड एक्सपोर्ट्स है, वो क्या करेंगे, इंजेक्शन की तरह एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने समझाया है, देखिए फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स, ये क्या कर रहा है, फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को दे रहा है, और जो हाउस होल्ड है वो फॉरेन सेक्टर को क्या दे रहा है, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, और जो फर्म है वो भी पेमेंट फॉर इम्पोर्ट दे रहा है, और इससे क्या, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ये रिसीव कर रहा है फर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आगे वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको अभी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसा आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि मैं और पढ़ाऊँ आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।